हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज से लिया गया है वो एक्सरसाइज है 2.3। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट्स हैं। वैसे 3 पार्ट्स तो हम क्लास में कर चुके हैं, फिर भी हम चारों के चारों पार्ट्स को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस थर्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये कहा है कि फैक्टराइज x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। फैक्टराइज का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि 12 के क्या फैक्टर्स हैं, 12 को फैक्टराइज करो, तो आप इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। आपको कहूँ कि 15 को फैक्टराइज करो, आप इसको 3 × 5 लिख सकते हैं। आपसे कहूँ 21 को फैक्टराइज करो, आप इसको 3 × 7 लिख सकते हैं। आपसे कहूँगा कि आप 24 को फैक्टराइज करो, तो आप 2 × 2 × 2 × 3 इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये नंबर्स हैं और ये इनके फैक्टर्स हैं। तो 12 के फैक्टर ये 3 हैं, ऐसे ही 15 के 2 फैक्टर्स दिख रहे होंगे, 21 के 2 फैक्टर्स और यहाँ 24 के ये फैक्टर्स दिख रहे होंगे आपको। इसी तरीके से हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है हमें इसको भी इसी तरीके से फैक्टराइज करना है, पर यहां पर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल देख के आप पता लगा सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री पता होनी चाहिए, और डिग्री का पता हम कैसे निकालते हैं। x की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो कि यहां पर है 3, उसी हिसाब से हमें पता लगता है कि हम इसके कितने फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर्स मिल सकते हैं हमें, वो है 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम मैं पहले px रख लेता हूं। नहीं भी रखेंगे नाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अपनी तरफ से px रख लिया और बाकी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को मैंने ऐसे ही उतार दिया। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आपको दिख रहा है जो कि x है, इस x की अलग अलग वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी है। सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 1, और चेक करेंगे आपका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो फिर आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। -1 पुट करने से भी 0 नहीं आ रहा है, फिर आप 2 पुट करके चेक करेंगे। तो फिर 2 पुट करके चेक करेंगे आपका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 2 पुट करने से 0 नहीं आया, फिर आप -2 पुट करके चेक करेंगे। इस पे भी 0 नहीं आया, फिर आप 3 चेक करेंगे। इस पे भी 0 नहीं आया, फिर आप -3 पे चेक करोगे। इस तरीके से हमें चेक करते हुए चलना पड़ता है। पर क्योंकि एनसीईआरटी में इतना लंबा आपको प्रोसेस नहीं चलाना पड़ेगा, तो यहां पर बहुत जल्दी आपको 0 मिल जाएगा। ये तो एक बात होगी। x की वैल्यू 1 पुट करने से मुझे यहां पर 0 नहीं मिलेगा। कारण, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में हर जगह प्लस है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो चीजें प्लस में ही रहेंगी और 0 कभी भी नहीं आएगा। तो हम सिर्फ क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यूज को पुट करके यहां पर चेक करेंगे। पर हर क्वेश्चन में आप नेगेटिव वैल्यूज, जरूरी नहीं कि नेगेटिव वैल्यूज को ही चेक करें, सिर्फ इसी क्वेश्चन में आप इन नेगेटिव वैल्यूज पे ही चेक करेंगे कि इन पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं -1 पुट करता हूं, तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है यहां दिखाई देगा, यहां पर x है, यहां पर x है और यहां पर x है, तो इसमें भी x है। तो ये इन सब जगह पर मैं x को हटाकर -1 रखता हूं। तो ये हो जाएगा p-1, ये हो जाएगा मेरा -1^3। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है इसमें पहले है 13, फिर बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी लिखेंगे, फिर x² है तो x की जगह -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्लस है, 32 है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये जो x दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम -1 रखेंगे। और लास्ट में हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि -1 का क्यूब कितना होता है।
ध्यान रखें किसी भी माइनस का जब हम क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो -1 का क्यूब कितना आ गया? -1 प्लस ये है 13 मल्टीप्लाई। अब बात आती है -1 के स्क्वायर की। माइनस का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो सीधी सी बात, -1 का स्क्वायर कितना हो गया? +1, तो ये 1 आ गया हमारे पास। ऐसे ही यहां 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -32 आएगा, और लास्ट में मेरे पास कितना आ जाएगा? +20। तो ये आ गया -1 +13 -32 और +20। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करोगे, -1 +13 तो बच्चों ये होता है 12, और इन दोनों को सॉल्व करोगे, ध्यान रखना साइन के साथ सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा -12, और मुझे यहां पर आंसर मिल जाता है 0, और यही आंसर हमें लाना था x की वैल्यू पुट करके। पर मान लो यहां पर 0 अगर नहीं आया होता तो फिर मैं क्या करता? x की वैल्यू -2 पुट करता। कहां पर? px पे। क्योंकि 0 आ गया है तो x की कौन सी वैल्यू पुट करने से 0 आया, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको याद है हमने x की वैल्यू -1 पुट की, तो आप यहां लिखेंगे कि x = -1 is the zeros of the polynomial px। तो x = -1 उसका जीरोस माना जाएगा, और अगर -1 को मैं यहां ले आता हूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x + 1 = 0। तो x + 1 जो है वो बन जाएगा इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था px, पहले तो फिर से देख लें कि px हमने किसको माना था? हमने माना था x³ + 13x² + 32x + 20। तो ये जो x + 1 है इसका क्या आ चुका है? फैक्टर आ चुका है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस पॉलिनोमियल के कुल कितने फैक्टर्स हम निकालेंगे? 3 फैक्टर्स निकालेंगे, उनमें से एक फैक्टर हमने ये निकाल दिया है। तो अब बचे कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। अब ये 2 फैक्टर्स को हम कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके निकालेंगे। क्यों? एक एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां देखेंगे। जैसे मान लें कि 35 का एक फैक्टर है 5, और आपको एक और फैक्टर निकालना है, तो आप 35 को क्या करें? इस एक फैक्टर से डिवाइड कर दें। 5 7 35, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो एक फैक्टर और ये आ गया हमारे पास। तो 35 का एक फैक्टर 5 हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 7। तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल जा रहा है, जो कि यहां पर मुझे x + 1 मिल गया है, तो दूसरा फैक्टर अगर आपको निकालना है तो इसके लिए इस पॉलिनोमियल को पहले वाले फैक्टर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे वो आप यहां समझेंगे। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल को मैं इस बॉक्स के अंदर रख देता हूं। कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, और डिवाइड किससे करना है? x + 1 से। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहां पर डिवाइड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अब क्योंकि जो डिवाइड होता है, जो अभी मैं करके दिखा रहा था 35 को 5 से, आप 5 का टेबल पढ़ रहे थे, पर यहां पर भी हमें इस पूरे का टेबल पढ़ना पड़ेगा, पर हमने तो उसका टेबल कभी पढ़ा नहीं है। तो हमारे पास एक तरीका होता है, वो तरीका आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें x का टेबल पढ़ना है, इसका नहीं, सबसे पहले x का। और x का टेबल तब तक पढ़ते जाना है जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए? हमें ये x³ ना मिल जाए। तो उसका तरीका क्या है? क्योंकि टेबल पढ़ के मुझे लाना क्या है? x³ लाना है। तो क्योंकि मुझे x³ लाना है, किसका टेबल पढ़ के? x का टेबल पढ़ के। तो जो लाना है उसको ऊपर रखें, और जिसका टेबल पढ़ना है उसको नीचे रखें, और अब कैंसिल आउट कर दे। तो x³ को x से काटेंगे तो कितना बचेगा? x²। अब ये जो आंसर आपके पास आया है, इसको अब यहां पर आप ऊपर रख देंगे। हो गया। अब आप क्या करेंगे? इस x को इस x² से मल्टीप्लाई करें। इस x को अगर आप इस x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है x³, और यही टेबल हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे हम।
तो एक्स स्क्वायर जा एक्स क्यूब हो गया। अब हम बात करेंगे इस +1 के टेबल को पढ़ेंगे। +1 के लिए अलग से कोई टेबल नहीं पढ़ना है, आप +1 को एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करें। तो +1 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा ये +1 एक्स स्क्वायर। तो फाइनली मैंने इन दोनों का टेबल पढ़ लिया और टेबल पढ़ के मेरे पास ये आ गया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और फिर से इसको देखें। इसके बाद आपको पता ही है टेबल पढ़ के जो आता है, अब ऊपर वाले को इससे माइनस कर दें। अब बच्चों यहां पर माइनस करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, ये जो एक्स क्यूब दिख रहा है आपको, इसके आगे यहां पर कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है, तो मतलब कौन सा साइन है? प्लस है। कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है? यहाँ प्लस है। इस 1x स्क्वायर के आगे भी आपको कौन सा साइन दिखाई दे रहा है? प्लस दिखाई दे रहा है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उसके लिए आपको इसके साइन को बदलना पड़ेगा। कैसे? ये साइन क्या है? प्लस, तो इसके नीचे अब आप कर दो माइनस। अब आप एक्स क्यूब का जो साइन है वो क्या बोलोगे? वो क्या है? माइनस है। अब एक्स क्यूब के आगे वाला साइन अब आप नहीं मानोगे। ऐसे ही 1x स्क्वायर के आगे वाला साइन क्या था? प्लस, पर क्योंकि मुझे माइनस करना है तो मुझे साइन बदलना पड़ेगा। तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और इस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। अब ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और अब हमारे पास यहां क्या बचा? जरा ये देखें, यहां पर क्या बचा? इसको थोड़ा ठीक से देखें। मैं अलग से भी लिखकर दिखा रहा हूं आपको। अलग से कैसे लिख के दिखाऊं? किनारे पे ऊपर लिखा है +13x स्क्वायर और नीचे है आपका 1x स्क्वायर, और उसका साइन बदल दिया तो ये माइनस हो गया। तो 13x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ये हो जाता है बच्चों 12x स्क्वायर। तो फाइनली जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा मुझे 12x स्क्वायर। और बाकी इन बच्चे दोनों को क्या करेंगे? यहां पर उतार देंगे। ये तो एक बात हो गई है और तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, फिर से वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे। तो मैं इसको फिर से इतना जितना किया है इसको फिर से नोट कर देता हूं। तो अब देखिए फाइनली हम यहां तक पहुंच गए थे। अब फिर से वही करना है जो हमने पहले स्टेप में किया था। अब हम फिर से x का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे इसको, और कितना लाना है हमने इस बार? 12x स्क्वायर लेकर आना है। तो x का तो हमें टेबल आता नहीं है, तो हम 12x स्क्वायर कैसे लेके आएंगे? तो जो लेकर आना होगा उसको आप कहाँ रखेंगे? ऊपर। और क्योंकि x का टेबल पढ़ना है तो उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 12x। इसका मतलब ये है कि x 12x जा 12x स्क्वायर, मतलब कि इस x को इस +12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमें जो +1 है इसका भी टेबल पढ़ना है। +1 का टेबल अलग से तो कुछ नहीं पढ़ना है, आपको +1 से सिंपली इसी को ही मल्टीप्लाई करना है। तो +1 के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, +1 को इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो +1 को +12x से करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 12x ही आएगा, +12x ही आएगा। तो वो कहां लिखेंगे? वो यहां लिखेंगे +12x। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है। क्या करना है? इन दोनों को माइनस। अब माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 12x स्क्वायर दिख रहा है इसके आगे कौन सा साइन है पहले वो दिखाओ। कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस। ऐसे ही जो 12x है इसके आगे कौन सा साइन दिख रहा है? प्लस। तो जब हम माइनस करते हैं इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो नीचे वाली टर्म्स आपको दिख रही हैं जिसको बॉक्स से बंद कर दिया, इनके साइन बदलने पड़ेंगे। तो ये जो प्लस दिख रहा है इसको अब बदल के कर देंगे हम माइनस। ये जो प्लस दिख रहा है इसको बदल के कर देंगे हम माइनस। तो अब फाइनली अब ये जो 12x स्क्वायर है इसका अब ये प्लस साइन नहीं रहा, अब ये साइन मानोगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है? ये जो 12x स्क्वायर है और ये जो -12x स्क्वायर है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 12x स्क्वायर -12x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, तो ये 0 आ जाएगा आंसर।
अब इसको सॉल्व करूंगा मैं यहां पर, ऊपर है 32x, नीचे है अब -12x, तो 32x - 12x कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो यहां पर मुझे कितना मिल जाएगा, 20x। इसका क्या करेंगे, इसको नीचे ऐसे ही उतार देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फाइनली ये आ गया। अब फिर से वही करेंगे, हम x का टेबल फिर से पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि क्या ना आ जाए, 20x ना आ जाए, पर x का टेबल हमें आता ही नहीं है। तो उसके लिए, क्योंकि हमें 20x लाना है, तो जो लाना है उसको लिखेंगे ऊपर, और क्योंकि x का टेबल पढ़ना है तो उसको लिखेंगे नीचे। कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर 20 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि x को अब आप +20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो आंसर आता है उसी से ही x को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो x को +20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20x आएगा। और ऐसे ही +1 को +20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +20 आएगा। x1 के लिए अलग से कोई टेबल नहीं पढ़ना पड़ता, आपने x के लिए जितना पढ़ा है उतना ही आप +1 के लिए भी पढ़ते हैं। तो x के लिए आपने +20 तक पढ़ा था, इसीलिए 20x आ गया। +1 के लिए भी आपको +20 ही पढ़ना पड़ेगा। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आएगा। और फाइनली हमारे पास जो ये लास्ट में आया, अब आप इसको माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका आपको मैंने बता दिया पहले भी, आपको इसके साइन बदलने पड़ते हैं। इसके आगे का साइन प्लस है और इसके आगे साइन प्लस है, तो दोनों साइन को बदल दो। ये प्लस हो जाएगा आपसे ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा आपसे ये माइनस। तो 20x - 20x कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही ये है +20 और अब से ये है -20। तो देखो +20 - 20 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो वापस स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या करना था। मैंने आपको बताया था कि इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक फैक्टर हम निकाल चुके हैं। बचे कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। वो 2 फैक्टर्स निकालने के लिए हमने x+1 से इस पूरे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर क्या आया, बस ये देखो, ये ऊपर क्या आंसर आया। तो ये जो ऊपर आंसर आया है, इसको अब फर्दर फैक्टराइज करेंगे हम। तो ऊपर ढंग से देख लो क्या आया हमारे पास, ये आया x² + 12x + 20। कितना आया हमारे पास, x² + 12x + 20 आया। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और यहां से बचे हुए 2 फैक्टर्स हमें मिलेंगे, और इसको फैक्टराइज करने के तरीके को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं। इसको फैक्टराइज करने के तरीके को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले x² को 20 से मल्टीप्लाई करें रफ में, तो आ जाएगा 20x²। 20 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो बनाएं। एक तो हो जाएगा 1 × 20, एक होगा 2 × 10, एक होगा आपका 4 × 5। बस इतने ही फैक्टर्स हमारे यहां पर बन पाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे कि 5 × 4 भी बनेगा, पर वो इसी का रिवर्स में आ गया, तो इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यहां पर टोटल कितने पेयर्स मिल गए हमें फैक्टर्स के, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला। अब इनमें से कौन सा पेयर हमारे काम का है, हमें वो देखना है। तो आप क्या करेंगे, हर एक फैक्टर को पहले इन दोनों को प्लस करके देखो और माइनस करके देखो। प्लस करेंगे तो 21 आएगा, माइनस करेंगे तो 19 आएगा। आपको बस ये देखना है प्लस या माइनस करके आपके पास ये वाला नंबर आना चाहिए। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो 12 आ गया और माइनस करूं तो 8 आ गया। तो मतलब इन दोनों को प्लस करने से मुझे ये वाला नंबर मिल चुका है। तो इसका मतलब है यही पेयर मेरे काम का है यहां पर। तो अब इन पेयर का यूज कैसे करेंगे, तो इसमें एक तो है 10, दूसरा क्या है 2। तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है 10, उसके साथ x लगा दो। छोटा वाला जो नंबर है उसके साथ भी x लगा दो, फिर दोनों को प्लस करो और हमारे पास ये कितना आ गया 12x, और यही तो हमें चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 12x दिख रहा है इसको हटाकर आपको ये लिखना है। क्या लिखा है, ये लिखा है 10x + 2x, और लास्ट में हमारे पास क्या पड़ा है, +20 है। तो फाइनली अब हमें सॉल्व करने का तरीका मिल चुका है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं लिख लेता हूं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और 10x को लिख लेता हूं मैं 10 मल्टीप्लाई एक्स, 2x को लिख लेता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई एक्स, और 20 को लिख लेता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 10। तो मैंने कुछ इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो ये x कॉमन निकलेगा, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 10 बचेगा। ऐसे ही ये जो प्लस है इसको मैं उतार देता हूं, इन दोनों में कॉमन देखें क्या है, यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और फाइनली यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस 10। अब इसमें से और इसमें से देखें क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, x प्लस 10 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये x प्लस 10 को मैं निकाल लेता हूं बाहर, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा x प्लस 2, बचा ना x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 10 तो बाहर आ चुके हैं, ये दोनों बाहर आ चुके हैं, तो क्या बचा आपके पास x प्लस 2। तो अब आप इस तरीके से देख सकते हैं हमारे पास दो फैक्टर्स और आ गए। तो फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल था x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसके हमने 3 फैक्टर निकाल लिए। एक फैक्टर x प्लस 1 हम पहले निकाल चुके थे, दूसरा फैक्टर, बाकी 2 बचे फैक्टर यहां निकाल दिए हमने। क्या क्या निकाले, एक x प्लस 2 निकाला और एक x प्लस 10 निकाला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें जो सॉल्व करना था फाइनली हमने वो सॉल्व कर दिया है। तो इसके हमें 3 फैक्टर्स निकालने थे, एक हम स्टार्टिंग में निकाल चुके थे, 2 अभी हमने निकाले, तो टोटल 3 फैक्टर्स हो गए। अब इन 3 फैक्टर्स को लिखते कैसे हैं, जो तरीका मैंने यहां पर दिखा रखा है, इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हम सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, और बाकी की वीडियोस में कोशिश करेंगे कि बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की।